बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करना है वो नमाज शब, परवरदिगार की रात को उठ के इबादत करना, खुदा से राज़ो न्याज़ करना। मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स नमाज शब पढ़ता है तो नमाज शब जिस तरीके से बाकी उसके आमाल, नेक आमाल नूरानी सूरत में उसकी कब्र में आते हैं, नमाज शब भी एक नूरानी शक्ल में मरने वाले की कब्र में आ जाती है। और अगर कोई अज़ाब कब्र पे आना हो तो नमाज शब उसको रोकती है। वो मैयत, वो मुर्दा पूछता है कि तुम कौन हो जो मेरे पे आने वाली हर मुसीबत को रोक लेती हो? तो वो नूर से आवाज़ आती है कि मैं वो इबादत हूँ जो तू रात को उठ उठ कर परवरदिगार की किया करता था। नमाज शब की बेइंतहा फ़जीलत मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायत में मिलती है, यहाँ तक कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मेरी औलाद नहीं है, तो मौला ने फरमाया नमाज शब पढ़ा कर। किसी ने कहा मेरे घर नहीं है, मौला ने फरमाया नमाज शब पढ़ा कर। किसी ने कहा मेरे पास रिस्क नहीं है, मौला ने फरमाया नमाज शब पढ़ा कर। हत्ता कि हर मुसीबत, हर बीमारी, हर तकलीफ़ और हर मसाइल का हल मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज शब पढ़ने वाले को परवरदिगार हर मुसीबत से महफूज रखता है, उसकी हर दुआ को कबूल करता है। मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मुझे बेटी अता फरमाए। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की लिए दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मुझे बेटा अता फरमाए। जो शख्स बेटी चाहता है उसको चाहिए कि नमाज शब पढ़ना शुरू करे। जो शख्स बेटे की नेमत चाहता है उसको चाहिए कि नमाज शब पढ़ा करे। मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज शब पढ़ता है और वो कहे कि मैं दिन में भूखा हूँ तो मौला फरमाते हैं वो झूठ बोलता है। नमाज शब पढ़ने वाला दिन में कभी भूखा नहीं रह सकता। नमाज शब पढ़ने वाले की परवरदिगार ज़िंदगी दराज कर देता है। क्यों ज़िंदगी दराज होती है? क्या वजह है? उसकी दुआएं कबूल होती हैं। क्या वजह है? उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है। नमाज शब की खुसूसियत क्या है? नमाज शब में आप अपने मरहुमीन को याद करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। तो जब आप अपने मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत मांगते हैं, तो तमाम मरहुमीन दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमको जिसने नमाज शब में याद रखा है, परवरदिगारा उसकी जो हाजात हैं उसको पूरा फरमा, उसकी मुसीबतों में आसानी पैदा फरमा, उसके रिस्क में फरावानी अता फरमा। नमाज शब में मरहुमीन को याद करना, इसका कितना अजर सवाब है कि इसका अंदाज़ा हमें करबला के वाक़े से भी मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर तमाम अज़्ज़ा व अक़रबा को जहाँ पे वसीयतें की, नसीहतें की, अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से बाकी वसीयतों के साथ एक वसीयत ये की कि बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में कभी फरामोश न करना। ये नमाज वाजिब नहीं मगर इसकी ताकीद इतनी है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि अगर 11 रकत नहीं पढ़ सकता, रात को उठकर देर से नहीं पढ़ सकता, तो जब तेरे लिए मुमकिन है नमाज मगरिब और इशा के फ़ौरन बाद पढ़ना मुमकिन है, सोने से पहले पढ़ना मुमकिन है, जैसे तू पढ़ सकता है इसको अदा कर। अगर 11 रकत अदा करना मुश्किल है, जिस्म में सुस्ती है, कोई मसरूफ़ियत है, टाइम की कमी है, तो 11 रकत नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम 3 रकत नमाज ज़रूर पढ़। 2 रकत नमाज शुफ़ा और 1 रकत वितर। और माशाअल्लाह ये मुज्तहिदीन के फतावा के मुताबिक है, आयतुल्लाह सिस्तानी अलैहिर्रहमा के फतावा के मुताबिक है कि नहीं 11 रकत पढ़ सकता तो 3 रकत पढ़, 2 रकत शुफ़ा पढ़, 1 रकत वितर पढ़। 2 रकत शुफ़ा बिल्कुल ऐसे जैसे नमाज फ़जर पढ़ता है वैसे अदा कर ले। 1 रकत वितर में भी आसानियाँ हैं कि अगर तुझे 40 मोमिनीन के नाम लेते हुए 300 मरतबा अल अफ़्व की तस्बीह करते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, तेरी तवज्जो नहीं रहती, तेरे पास वक्त नहीं है, तू थक जाता है, तो कम अज़ कम ऐसे कर ले कि तू कम अज़ कम भी जिस तरह भी हो सके 10 मोमिनीन के नाम अगर ले सकता है वितर के अंदर कनूत में, तो
تو 10 کے نام لے لے۔ ہمارے آقا اور مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام 2000 نام لیا کرتے تھے نماز شب میں، قنوت میں، اور بہت بڑے مراجع گزرے ہیں۔ وہ جب نماز شب پڑھا کرتے تھے تو نماز شب کے وتر کے قنوت میں دعائے کمیل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ نہیں 40 نام لے سکتے، نہیں 2000 نام لے سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے نام ہمارے لیے ممکن ہیں، جتنے نام ہم آسانی سے لے سکتے ہیں، ان ناموں کو لیں اور العفو ایک مرتبہ خلوص سے کہہ دیں کہ پروردگارہ میں اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں، پروردگارہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میں پروردگارہ ان سے توبہ کرتا ہوں، پروردگارہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی خلوص سے کہہ دے، 30 مرتبہ کہہ دے، 3 مرتبہ کہہ دے، جتنی مرتبہ تیرے لیے آسانی ہے کہہ دے، اور اپنی نماز کو تمام کرے۔ زیارت تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے۔ معصوم فرماتے ہیں نماز شب کے بعد اگر جو شخص زیارت عاشورہ پڑھ لے یا زیارت جامعہ ساتھ پڑھ لے، اس کا بے حد اجر اور ثواب اس کے لیے تمام آسانیوں کے دروازے پروردگار کھول دیتا ہے۔ جو اس نماز شب کے بعد زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے، زیارت جامعہ نہیں پڑھ سکتا، بڑی ہے، تو زیارت جامعہ صغیر جو انتہائی مختصر ہے اس کی تلاوت کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو راتوں کو عبادت کرنے والا بنائے، پروردگار ہم کو عبادت کی لذت عطا فرمائے، پروردگار ہم کو نماز شب کا عادی بنائے، پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو حق ہے تیری عبادت کے ادا کرنے کا وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔